बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो आपको मनुष्य देह मिली है ये अति उत्तम है। इससे बढ़कर संसार के अंदर दुनिया में और कोई भी चीज नहीं है। जो आपको ये मनुष्य शरीर मिला है और ये किस काम के लिए मिला है और किस इसका मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष ही आपको बताएंगे कि ये शरीर आपको किस लिए मिला है और इससे क्या करना है। क्योंकि इसके अंदर जो श्वास हैं बड़े कीमती श्वास हैं, जिसकी कोई भी कीमत आप डाल नहीं सकते। ये इतना अनमोल शरीर है कि जो देवी देवता भी हैं वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मनुष्य देह मिले और हम जाकर फिर संत महापुरुषों के दर्शन करें और उनका सत्संग सुने और उनकी चरण शरण में जाएं। क्योंकि ये इतना अति उत्तम है कि ये देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। तो जब आपके ऊपर इतनी अपार कृपा हुई है तो आप इसका पूरा पूरा लाभ लो। जब आप संत महापुरुषों की शरण चरण में जाते हैं तो वो बताते हैं कि देखो आपको ये जो शरीर मिला है इससे आपने क्या लाभ लेना है। वो हमें नाम देते हैं, वो कहते हैं कि नाम जपो, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमें, इसके अंदर इतनी ताकत है, इतना कुछ मिला है कि हम जो भी चीज़ को चाहें हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो दूसरे किसी भी उसमें शरीर में नहीं मिलता। इससे वो जब नाम देते हैं तो उसके साथ वो पूर्ण अपनी शक्तियां भी साथ दे देते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये नाम जपो, जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतनी आपके पास रिद्धि सिद्धियां सब अपने आप आती चले जाएंगी। संसार के आपके सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे और हर तरह से आपको लोक का परलोक दोनों खुशियां मिलेंगी। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक औजार है, एक टूल है। इसके ये हमें कुछ समय के लिए मिला है, हम परमानेंट नहीं है और ये कब वापस ले लिया जाएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और ये जो टूल है, ये टूल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है, लाभ लेना है। इससे हमें ऐसा ना हो कि इसका वो समय गुजर जाए और हम इसका फ़ायदा ही ना उठा सके। अब कोई भी चीज़ परमानेंट तो मिलती नहीं है, ये इसका तो वैसे भी कोई पता नहीं है कि कितने समय के लिए मिली है। इसका कोई भी हम एक्यूरेसी नहीं बता सकते। जिसको हम कहते हैं 50 साल, 100 साल, 60 साल, 80 साल, ये तो हमारे मन की एक भावना है। क्योंकि ये जो संसार है ये हमें श्वासों के साथ मिला हुआ है और जितने हमें श्वास हैं गिनती में मिले हैं उतने ही हमने भोग के चले जाना है। जब हम सोते हैं तो हमारे श्वास बहुत ज़्यादा जाते हैं, हमारी उम्र बहुत कम होती है। जब हम भागते हैं तब भी हमारे श्वास ज़्यादा चलते हैं तो उम्र कम होती है। तो हमें जब हम भजन पे बैठ जाते हैं तो ये हमारे श्वास बहुत कम चलते हैं, इससे बहुत लंबी उम्र हो जाती है। अब देखो पहले समय में ऋषि मुनि थे, वो कहते थे कि 500 साल उसने तपस्या की, उसने 1000 साल तपस्या की, तो वो कैसे हो जाती थी? जब वो भजन में बैठते थे तो अपने श्वास को ऊपर रोक लेते थे और उसी में ही वो सालों साल उनके गुजर जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था। तो ऐसे ही आप जितना ज़्यादा भजन करोगे उतनी ही उम्र ज़्यादा लंबी होगी, उतनी ही तंदुरुस्ती मिलेगी, उतनी ही सब चीज़ों से आपको खुशी मिलेगी। तो ये सब कुछ संत महापुरुषों की शरण में जाके मिलता है। जब उनकी शरण में हम जाते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, उनका जो नाम हमें मिलता है, जब हम जितना ज़्यादा नाम जपते हैं उतना ही हर तरह से जीवन का लाभ मिलता है।
क्योंकि ये जो 84 लाख योनि है ये तो बहुत दुखों भरी है, तो इसके अंदर तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। तो हमें ये एक रास्ता मिला है, भगवान ने दिया है कि देखो आपको मनुष्य शरीर मिला है और ये माया नगरी में आपको भेज रहे हैं, और इसके अंदर जाकर खूब अपना आनंद लो, खाओ पियो मौज करो, खूब संसार का आनंद लो और भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे ये संसार की भी खुशियाँ आपको मिलती रहें और आपको परलोक की भी खुशियाँ मिलती रहें। अब देखो हम जब भजन पे बैठते हैं हमारा मन तो लगता नहीं, तो देखो संत महापुरुष हैं, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। ये सब चीज़ हमारा आगे का, फ्यूचर का, पास्ट का सब कुछ इनको पता है। अब इन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो ये जो जीव है इसका मन ज़्यादा भजन में नहीं लगता। जब ये भजन में बैठता है तो इसका ध्यान इधर 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 ही घूमता रहता है, भजन में तो लगता नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने 5 नियम बना दिए हमारे लिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने ये 5 नियम बना दिए हैं। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है वो वहाँ पर खुद परमात्मा हर वक्त आपके साथ रहते हैं और आपको किसी न किसी रूप में वो दर्शन भी देते हैं और आपके सारे काम काज भी करते हैं और आपकी रक्षा भी करते हैं। तो देखो ये तो हमारा विश्वास है, अगर विश्वास के साथ करेंगे तो तभी हमारा ये होगा। अगर हम विश्वास नहीं रखते तो फिर तो कोई बात नहीं हो सकती। ये तो हर चीज़ के अंदर आपको कोई भी है, तो जैसे आपने रोटी खानी है तो आप विश्वास के साथ ये सोचते हो कि अब खाना आया है तो हम इसको खाएंगे तो पेट भरेगा। ऐसे ही अगर हम नाम जपेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी हमें ये लोक के और परलोक दोनों के सुख मिलेंगे, क्योंकि यही एक हमारी चीज़ है जो हमें ताकत देती है, जो हमें संसार की हर चीज़ दुख दर्द से बचाती है, संसार के सुख देती है। तो देखो संत महापुरुष तो हर वक्त सब जीवों पे दया करते हैं। जो भी उनकी चरण शरण में चला जाता है उनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है। अब किसी को जो उसको विश्वास करता है उनको तो कृपा मिल जाती है, जो नहीं करते उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब संत महापुरुषों ने फरमाया है कि इस टाइम ये कलयुग का वक़्त है, इसमें बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। भजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। संत महापुरुष जो हैं वो तो सहज सभा कह देते हैं। उनके वचन जो होते हैं उनके अंदर बड़ी ताकत होती है। वो ये मत सोचो कि उन्होंने जो बोल दिया तो वो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि ये साक्षात परमात्मा इंसान का रूप लेके संसार में आते हैं संतों के रूप में, और वो हमारे ऊपर जो वचन करते हैं हमें उस वचन का पालन करना चाहिए। उनके जो हुक्म बनाए उनके हुक्म में चलना चाहिए। हमें उनके हर चीज़ जो है, हमें सत्संग आश्रम इतने बनाए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सत्संग आश्रम में जाना चाहिए। वहाँ जाके तन से, मन से, धन से, हर तरह से जितनी हम सेवा करेंगे उतनी ही हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हमें हर तरह से खुशियाँ रहेगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी, हर तरह से ये हमारा लोक और परलोक सुखी होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और उनका हुक्म मानना है, और ये संसार में ये जो हमें कुछ टाइम के लिए ये जो शरीर मिला है इसका पूरा लाभ लेना है। ऐसा नहीं कि ये शरीर को ये नश्वर चीज़ों में लगा दो। नश्वर चीज़ों में लगा दिया तो ये टाइम तो पास हो ही जाएगा, तो आखिरी जब वक़्त आएगा तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, फिर पछताएंगे कि ओहो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो हम भजन कर लें। तो फिर ये टाइम नहीं मिलना। ये संसार के भी काम करते रहो और भजन भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि भजन का कोई भी समय या ठिकाना नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त संसार के भी काम करते रहो और आपका ध्यान उस परमात्मा में होना चाहिए। भजन करते रहो। जिस काम के लिए ये शरीर मिला है इससे पूरा लाभ उठा के अपना लोक
और अपना परलोक दोनों सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।